मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है? तो यह कोई मात्र संयोग नहीं है, यह प्रामाणिकता है कि तुम्हारा सौभाग्य अब नजर आने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की सच्चाई को बताने और आगाह करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह बातें तुम्हारे जीवन के लिए बहुत खास है और इस सच्चाई से मैं तुम्हें स्वयं ही अवगत कराऊंगा। इसलिए तुम्हें इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें अपने साथी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलेगी। तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारा साथी तुमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। उसके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं है, ना ही किसी तरह का लालच है। लेकिन कुछ बातें हैं जिसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। किंतु उससे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी तुम्हारी मनोकामना पूरी होने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी एक बहुत बड़ी इच्छा को पूरा कर दिया जाए। मेरे बच्चे, बहुत समय से तुम दोनों का मिलन संभव नहीं हो पा रहा था। इस मिलन को संभव करने का अब समय आ गया है। तुम्हारे आत्मसंगी की बात कर रहा हूँ मैं। आत्मसंगी सदा वह नहीं होता जो तुम्हारे साथ है। आत्मसंगी वो नहीं होता जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। यह गूढ़ बात है जिसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह संदेश तुम्हें प्राप्त होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक कभी ना टूटने वाले बंधन की अब शुरुआत होगी। तुम्हारा साथी इस समय विभिन्न प्रकार के विचारों से घिरा हुआ है। अब उसके मन में अस्पष्टता आ जाने का समय भी आ चुका है। वह बहुत बेचैन है। उसके मन में उदासी छाई थी, लेकिन अब वह उदासी दूर होने वाली है। जब प्रेम सच्चा होता है तो अलौकिक जगत से मिलना संभव हो जाता है। फिर जब तुम दोनों का यह चमत्कारी मिलन संभव तो होगा, इससे एक नवीन ऊर्जा का जन्म होगा। यह ऊर्जा पवित्र है, यह ऊर्जा अविस्मरणीय है, यह ऊर्जा चकित कर देने वाली है। और जब यह ऊर्जा इस संसार में जन्म लेगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं एक एक करके पूरी होने लगेगी। तुम्हारा साथी तुम्हारी प्रशंसा के गुण गाता है। वो सबसे तुम्हारी अच्छाइयाँ बताता फिरता है। वह सदैव तुम्हारा ही विचार किया करता है। तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है कि तुम्हारा भविष्य किस दिशा में जाने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ कि तुमने जो कुछ भी सोचा है वह बिल्कुल उससे अलग होगा, बिल्कुल विपरीत होगा। यह सकारात्मकता से ही भरा हुआ होगा, जैसा कि तुमने कई बार विचार किया है। लेकिन इसके होने का ढंग और इसके घटित होने की प्रक्रिया दोनों अलग होगी। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हारा भविष्य केवल आनंद से भरा हुआ है, बल्कि आनंद के बजाय वहाँ शोक की कोई व्यवस्था नहीं होगी, अर्थात अशोक होगा। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में आने वाले भविष्य में दुख का कोई भी स्थान नहीं है। आनंद की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। आनंद तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे कृत्यों पर निर्भर करते हैं, लेकिन दुख नहीं होगा। यह बात स्पष्टता तय है और इस मिलन के साथ ही
तुम्हारे विवेक में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी। ऐसा होना आवश्यक भी है। जब मनुष्य के भीतर जागृति की आवश्यकता आती है, जब मनुष्य का विवेक पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका आभा मंडल इतना विस्तारित हो जाता है कि वह सही गलत का चुनाव बहुत ही आसानी से कर पा रहा हो। तुम जो कि अपने जीवन में बहुत से गलत फैसले ले चुके हो, अब तुम्हें इससे ऊपर उठकर उचित फैसले लेने का समय आ गया है। दिव्य द्वार खुल रहा है, रोशनी फैल रही है और यह प्रकाश तुम्हारे मन को ज्ञान के सागर से सराबोर कर देगी। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर अहंकार को समाप्त कर तुम में ब्रह्मा को भर देगा और यह अवस्था ब्रह्मा में लीन हो जाने की अवस्था के ही समान होगी। कुछ बातें हैं जिनसे अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। कुछ ऐसे हालात हैं जो तुम्हारे जीवन में नए स्तर पर नए तरीके से आएंगे। इन हालातों में ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है कि यह हालात बहुत ही आसान होने वाले हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन हालातों में तुम्हें घबराहट नहीं होगी, लेकिन इन सब से ऊपर मैं तुम्हें बता दूं कि इन हालातों में रोमांच, इन हालातों में आत्मविश्वास के बढ़ जाने की प्रक्रिया शामिल होगी। इन हालातों में प्रेम के भर जाने की घटना घटित होगी। इन हालातों में तुम वह नहीं रहोगे जो अभी हो। इन हालातों में तुम निखरोगे। इन हालातों में तुम्हारा वर्चस्व बढ़ेगा। तुम्हारा आभा मंडल प्रकाश से इस तरह से भर जाएगा मानो एक नए ब्रह्मांड का ही निर्माण हो रहा हो। तुमको सृजनकर्ता के रूप में महसूस कर पाओगे। तुम स्वयं में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वयं को महसूस करोगे जिसके भीतर से भय समाप्त होगा, जिसके भीतर करुणा भरी हुई होगी। वह सदा सबके साथ प्रेम से रहेगा, कभी किसी का गलत नहीं चाहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही रहो और आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारी राह देख रही है। तुम्हें सफलता मिलने का अब समय बहुत नज़दीक है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।